किसी पुराने जमाने की बात है। कहा जाता है कि एक आदमी ने दो औरतों से शादी की थी और उससे दो बेटे पैदा हुए। ये दोनों बेटे इतने ज्यादा एक जैसे थे जैसे जुड़वा हों। कुछ समय बाद उनके पिता की मौत हो गई और उसके बाद एक पत्नी की भी मौत हो गई। अब दोनों में से एक बेटा अनाथ हो गया। उसे उसके सौतेली माँ ने पाला, लेकिन वह अपने खुद के बेटे का ज्यादा ख्याल रखना चाहती थी। लेकिन क्योंकि दोनों बच्चे एक जैसे दिखते थे, वह उन्हें पहचान नहीं पाती थी। इसीलिए मजबूरी में उसे दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ता था। एक दिन उस औरत ने सोचा कि कोई तरीका निकाला जाए जिससे वह अपने बेटे को उसके भाई से अलग पहचान सके। उसने बीमार होने का नाटक किया और बिस्तर पर लेट गई और अपने पास सुई और धागा रख लिया। दोनों लड़के बाहर भेड़ें चरा रहे थे। जब वे घर लौटे तो उसके बेटे ने अपनी माँ को बिस्तर पर लेटा देखा। वह दौड़कर उसके पास गया और चिंता से बोला, क्या हुआ माँ, क्या आप बीमार हैं? तभी उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया और सुई धागा उसके कान में डाल दिया ताकि यह एक निशान बन जाए और वह उसे उसके भाई से पहचान सके। उस दिन के बाद से वह औरत अपने बेटे का ज्यादा ख्याल रखने लगी और दूसरे लड़के को नजरअंदाज करने लगी। वह दोनों को रोटी देती, लेकिन अपने बेटे को अच्छी रोटी और दूसरे को खराब रोटी देती। अनाथ भाई को यह फर्क साफ महसूस होने लगा। उसे सौतेली माँ का यह भेदभाव बहुत दुख देता था। एक दिन दोनों भाई कुएं के पास बैठे थे, आराम कर रहे थे और अपनी अपनी रोटी खा रहे थे। तभी अनाथ भाई ने कहा, चलो हम दोनों अपनी रोटी का एक टुकड़ा इस कुएं में फेंकते हैं। दूसरे भाई ने पूछा, क्यों? उसने कहा, बस तुम करो, फिर समझ जाओगे। अनाथ भाई ने अपनी रोटी का टुकड़ा कुएं में फेंका। वह पानी के ऊपर तैरने लगा। फिर दूसरे भाई ने अपनी रोटी फेंकी तो वह सीधे नीचे गहराई में डूब गई। तब अनाथ भाई बोला, देखा भाई, मैंने यह इसलिए कहा ताकि मैं तुम्हें हमारी माँ के व्यवहार को समझा सकूं। तुम उसके दिल में उतने ही गहरे हो जितनी तुम्हारी अच्छी रोटी पानी में डूब गई और मैं ऊपर तैर रहा हूँ क्योंकि मेरी रोटी खराब है और मैं उसके लिए उतना अहम नहीं हूँ। फिर उसने कहा, अब मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा ताकि तुम्हारी माँ को परेशानी न हो। उसका भाई दुखी हो गया और बोला, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं माँ से कहूंगा कि वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। लेकिन अनाथ भाई ने मना कर दिया और कहा, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसका भाई उदास होकर बोला, तुम कहाँ जाओगे? मैं कैसे जानूंगा कि तुम ठीक हो? अनाथ भाई ने कहा, मैं इस कुएं के पास एक पेड़ लगाऊंगा। अगर तुम उसे हरा भरा देखो तो समझना मैं ठीक हूँ, और अगर वह पीला पड़ जाए या सूखने लगे तो समझना मुझ पर कोई मुसीबत आ गई है और तब मुझे ढूंढने आना। फिर वह अपना सामान लेकर घोड़े पर सवार हुआ और अपने भाई को अलविदा कहकर निकल पड़ा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है और उसकी किस्मत में क्या लिखा है। रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला। वह घोड़े से उतरा और उसके पास बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। उसने देखा कि चरवाहे की भेड़ें ऐसी जमीन पर चर रही हैं जहां बहुत कम घास थी, जबकि दूसरी तरफ की जमीन पर बहुत ज्यादा हरियाली और खाना था। उसे हैरानी हुई और उसने पूछा, तुम अपनी भेड़ों को उस तरफ क्यों नहीं ले जाते जहां ज्यादा घास और खाना है? चरवाहे ने जवाब दिया, उस जमीन पर एक बहुत बड़ा भेड़िया रहता है और कोई भी उसके इलाके के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लड़के ने पूछा, वह भेड़िया कहाँ मिलेगा? चरवाहे ने कहा, वह इस पहाड़ के पीछे रहता है। अनाथ लड़के ने कहा, चलो हम जाकर देखते हैं। चरवाहे ने मना किया और उसे चेतावनी दी कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन लड़के ने उसे समझाया, हम दूर से ही देखेंगे, उसके इलाके में नहीं जाएंगे। दोनों वहां गए और उन्होंने देखा कि उस भेड़िए के साथ बहुत सारे और भी भेड़िए हैं। यह देखकर उन्हें समझ आ गया कि यह काम बहुत मुश्किल है। वे वापस लौट आए और लड़का कुछ देर के लिए उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चरवाहे से कहा, मेरे दिमाग में एक योजना आई है, हमें उसे आजमाना चाहिए। चरवाहे ने पूछा, क्या योजना? लड़के ने कहा, हम पहाड़ के पास एक जगह पर एक बड़ा गड्ढा खोदेंगे और उसमें मांस का टुकड़ा रखेंगे ताकि वह जाल बन जाए। जब भेड़िए आएंगे तो हम पेड़ पर बंधी एक बड़ी जाल उन पर गिरा देंगे और फिर हम उन पर हमला करके तलवारों से उन्हें खत्म कर देंगे। चरवाहे को उसकी समझदारी और बहादुरी बहुत पसंद आई। वह खुश हो गया और तुरंत उसके साथ तैयारी में लग गया। अगली सुबह दोनों पहाड़ के पास पहुंचे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें जाल लगाया और मांस रख दिया। फिर वे दूर एक पेड़ के पीछे छिप गए और तलवारें लेकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में भेड़ियों को मांस की खुशबू आ गई और वे तेजी से गड्ढे की ओर आए और उसमें कूद गए। उसी समय लड़के ने रस्सी खींची, जाल उनके ऊपर गिर गया और वे उसमें फंस गए। तभी चरवाहा तेजी से उनकी ओर दौड़ा। फिर उस लड़के और चरवाहे ने मिलकर भेड़ियों पर हमला किया और अपनी तलवारों से उन्हें मार डाला। चरवाहा उस लड़के की समझदारी और उसकी चालाक योजना से बेहद खुश हुआ। वह उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गया, उसके लिए खाना पीना लाया और कहा, मैं तुम्हें 3 भेड़ें तोहफे में देता हूँ जो तुमने मेरे लिए किया उसके बदले। जब तुम जाओगे इन्हें अपने साथ ले जाना। लड़के ने कहा, तुम्हारा तोहफा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अभी इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। इन्हें तुम अपने पास ही रखो, अपनी भेड़ों के साथ चराते रहो। जब मैं वापस आऊंगा तब ले जाऊंगा। फिर लड़के ने चरवाहे को अलविदा कहा और अपनी यात्रा जारी रखी, किसी ऐसे शहर की तलाश में जहाँ वह रह सके। वह खुश था कि उसने चरवाहे की मदद की और उसकी खुशी का कारण बना। रास्ते में उसे एक दूर का गांव मिला। वह वहां पहुंचा और अंदर गया। उसने रास्ते के किनारे एक कुआं देखा और उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी जो जोर जोर से
रो रही थी। लड़का यह देखकर हैरान हो गया। वह उसके पास गया और उसके रोने की वजह पूछी। लड़की ने कहा, इस कुएं में एक बहुत बड़ा सांप रहता है जिसके 7 सिर हैं। वह हमें पानी भरने नहीं देता जब तक कि हम एक शर्त पूरी न करें। हर दिन गांव की एक लड़की को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। उसे इस कुएं में कूदना पड़ता है ताकि वह सांप उसे खा सके, तभी पानी का स्रोत खुलता है, वरना हमें पानी नहीं मिलता। आज मेरी बारी है और मुझे अभी इस कुएं में कूदना होगा। लड़का हैरान होकर बोला, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम लोगों ने उसे मारने की कोशिश नहीं की? लड़की ने कहा, हमने पहले कोशिश की थी, लेकिन तब उसके सिर्फ 3 सिर थे। जब हमने उसका एक सिर काटा तो उसकी जगह 2 और निकल आए और इस तरह उसके 7 सिर हो गए। शुरुआत में वह हर दिन एक भेड़ मांगता था। जब लोगों ने पहली बार उसे मारने की कोशिश की तो वह गुस्सा हो गया और 1 हफ्ते तक पानी बंद कर दिया और फिर हर दिन एक ऊंट मांगने लगा। तीसरी बार जब लोगों ने कोशिश की तो वह और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने 1 महीने तक पानी बंद कर दिया। लोग मरने के कगार पर पहुंच गए। फिर उसने सजा के तौर पर हर दिन एक लड़की की बलि मांगनी शुरू कर दी। तब से हर दिन एक लड़की भेजी जाती है और आज मेरी बारी है। मैं इस शहर के राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता न्याय प्रिय हैं। उन्होंने मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह भेजा है ताकि सबके साथ बराबरी हो। लड़का यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, डरो मत, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और इस शहर को इस सांप से छुटकारा दिलाएंगे, इंशाअल्लाह। लड़की ने कहा, एक रास्ता है लेकिन बहुत मुश्किल है। लड़के ने पूछा, क्या? लड़की ने कहा, उस सांप के 7 सिरों में से सिर्फ एक असली सिर है। अगर हम उसे काट दें तो वह तुरंत मर जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा सिर असली है। अगर हमने गलत सिर काटा तो उसकी जगह 2 और सिर निकल आएंगे, जैसा पहले हुआ था। लड़का कुछ देर चुप रहा और सोचने लगा, फिर बोला, मेरे पास एक योजना है, एक चाल जिससे हम असली सिर पहचान सकते हैं। लड़की ने पूछा, क्या योजना? लड़के ने कहा, जब वह सांप खाना खाएगा तो वह अपने असली सिर से ही खाएगा। हम एक गुड़िया बनाएंगे और उसे लड़कियों जैसे कपड़े पहनाएंगे। जब सांप बाहर आएगा तो हम उसे उसके सामने फेंक देंगे। वह उसे खाने के लिए हमला करेगा और इससे पहले कि उसे पता चले कि वह गुड़िया है, मैं उस पर तलवार से हमला करूंगा और उसका असली सिर काट दूंगा। लड़की को यह योजना पसंद आई और वह तुरंत जरूरी सामान लाने चली गई। थोड़ी देर बाद योजना पूरी तरह तैयार हो गई। उन्होंने गुड़िया को कुएं के पास रख दिया और सांप के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जब समय आया तो सांप बाहर निकला और उसने गुड़िया को अपने मुंह में पकड़ लिया। उसी पल लड़के ने उस पर हमला किया और उसका सिर काट दिया और वह तुरंत मर गया। लड़की खुशी से झूम उठी। उसने लड़के का शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरे साथ महल चलो। लेकिन लड़के ने मना कर दिया और कहा, तुम अपने महल वापस जाओ, मैं चला जाऊंगा। जब लड़की महल लौटी तो लोग चिल्लाने लगे, यह अन्याय है। यह लड़की भाग आई और उसने अपनी कुर्बानी नहीं दी। लोग गुस्से में महल के सामने इकट्ठा हो गए। राजा बाहर आया और अपनी बेटी से पूछा, तुम वापस क्यों आई? लड़की ने कहा, सांप मर चुका है, और उसने अपने पिता को पूरी कहानी बता दी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस लड़के को ढूंढकर महल में लाया जाए। सिपाही उसे ढूंढने निकले। फिर लौटकर बोले, हमें शहर में कोई अजनबी नहीं मिला सिवाय एक लड़के के जो मस्जिद के पास बैठा है, लेकिन वह देखने में ऐसा नहीं लगता कि वह एक चींटी भी मार सकता है। राजा गुस्से में बोला, तुम उसे क्यों नहीं लाए? जाओ उसे तुरंत लेकर आओ, मेरी बेटी उसे पहचान लेगी। सिपाही गए और उसे लेकर आए। जब वह राजा के सामने खड़ा हुआ तो लड़की ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा, यही वह लड़का है जिसने सांप को मारा। राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि और समझदारी से बहुत प्रभावित हूँ। तुमने एक ऐसा काम किया है जो हम सब सालों तक नहीं कर सके। तुमने हमारे शहर को एक बड़ी मुसीबत से बचाया है, इसलिए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम हमारे साथ महल में रहोगे और मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराऊंगा जिसने उसकी जान बचाई थी। राजा के इस फैसले से लड़का और लड़की दोनों बहुत खुश हुए और शहर के लोग भी सांप के मरने की खुशी में झूम उठे। उन्होंने 7 रातों तक जश्न मनाया और फिर उस लड़के की शादी लड़की से कर दी गई। दोनों साथ में खुशी और सुकून से रहने लगे। इसी दौरान उसके भाई ने देखा कि पेड़ हरा भरा हो गया है और तेजी से बढ़ रहा है, तो उसे समझ आ गया कि उसका भाई ठीक है और अपनी जिंदगी में खुश है। एक दिन वह लड़का शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी राजा उससे मिला और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं पास के रेगिस्तान में शिकार के लिए जा रहा हूँ। राजा ने कहा, ज्यादा दूर मत जाना, खासकर उस पहाड़ की तरफ नहीं जाना। वहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर रहता है जो पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में रहता है। जो भी उसके पास जाता है वह उसके जादू का शिकार हो जाता है और बीमार पड़ जाता है और उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। लड़के ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। उसने अपना सामान तैयार किया, घोड़े पर सवार हुआ और निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए वह उसी जादूगर के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे उसका मन उस पहाड़ की तरफ जाने के लिए बेचैन हो गया। उसे लगा कि शायद राजा बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है और उसे कुछ नहीं होगा। वह पहाड़ की तरफ मुड़ गया और गुफा के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार थी और वह जादूगर के बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जादूगर अपनी गुफा से बाहर निकला। उसका रूप बहुत डरावना था। उसने देखा कि एक नौजवान घोड़े पर सवार है और उसके हाथ में तलवार है। जादूगर समझ गया कि यह लड़का उसे मारने आया है। लड़का अभी घोड़े से उतरा भी नहीं था कि जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई। कुछ अजीब और अनजाने शब्द बोले और उसकी छड़ी से बिजली जैसी एक चमक निकली जो सीधे लड़के और उसके घोड़े की तरफ गई। दोनों तुरंत जमीन पर गिर पड़े और हिलने डुलने के काबिल नहीं रहे। जादूगर जोर जोर से हंसा, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें उसी हालत में छोड़कर
अपनी गुफा में वापस चला गया। उसी समय उसका भाई कुएं के पास बैठा था। उसने देखा कि पेड़ के पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और गिर रहे हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके भाई पर कोई मुसीबत आ गई है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। वह तुरंत उठा, घोड़े पर सवार हुआ और अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला जिसने उसे रोक लिया। उसे लगा कि यह वही लड़का है जिसने पहले उसे भेड़ियों से बचाया था, क्योंकि दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। चरवाहे ने कहा, तुम्हारी भेड़ें अब बहुत बढ़ गई हैं, आओ उन्हें ले जाओ। तब उसे समझ आ गया कि उसका भाई यहाँ से गुजरा था। उसने कहा, मैं वापस आऊंगा, और आगे बढ़ गया। वह एक गांव से गुजरा जहाँ लोगों ने उसे पुकारा। वह घोड़े से उतरा और उनसे बात की। उसे पता चला कि उसका भाई यहीं रहता है और उसने राजा की बेटी से शादी कर ली है। वह तुरंत महल की तरफ गया और राजा से अपने भाई के बारे में पूछा। राजा दोनों की शक्ल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी बेटी का पति ही है। फिर उसने कहा, वह शिकार पर गया है। मैंने उसे पहाड़ की तरफ जाने से मना किया था, लेकिन लगता है उसने मेरी बात नहीं मानी। लड़के ने कहा, मुझे यकीन है कि मेरा भाई मुसीबत में है, मैं अभी उसे बचाने जा रहा हूँ। राजा ने उसे रोका और कहा, रुको बेटे, अगर तुम अकेले गए तो तुम भी उसी जादू में फंस जाओगे। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। राजा ने शहर के सबसे बड़े ज्ञानी और जादू जानने वाले लोगों को बुलाया। जब वे आए तो राजा ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि कोई उपाय सोचो जिससे जादूगर को खत्म किया जा सके और उसके दामाद को बचाया जा सके। उनमें से एक ने कहा, एक तरीका है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत और बहुत लोगों की जरूरत होगी। राजा ने पूछा, क्या तरीका? उसने कहा, रेगिस्तान में एक खास जड़ी बूटी है, हमें उसे बड़ी मात्रा में लाना होगा और फिर पहाड़ के चारों तरफ जलाना होगा। उसका धुआं ऊपर जाएगा और उसकी खुशबू कुछ समय के लिए जादूगर की ताकत को कमजोर कर देगी। राजा ने कहा, ठीक है, उसी वक्त हम उस पर हमला करेंगे और उसे मार देंगे, इससे पहले कि उसका जादू वापस आ जाए। पूरा शहर इकट्ठा हुआ। सबने मिलकर जड़ी बूटियां इकट्ठा की और पहाड़ की तरफ चल पड़े। उन्होंने पहाड़ के चारों तरफ आग जलाई, जिससे घना धुआं उठने लगा। जादूगर घबराकर अपनी गुफा से बाहर निकला। वह कमजोर हो चुका था और ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसी समय लड़का आगे बढ़ा, अपनी तलवार निकाली और जादूगर को मार डाला। फिर वह अपने भाई के पास गया, जो जमीन पर गिरा हुआ कमजोर और बीमार हालत में पड़ा था। वह उसे उठाकर महल ले आया। वहाँ वैद्य और ज्ञानी लोग उसे जड़ी बूटियों से इलाज करने लगे और कुछ समय बाद वह ठीक हो गया। उसका भाई उसे गले लगाकर बोला, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे। अनाथ भाई ने कहा, मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। उसने कहा, वे भी हमारे साथ रहेंगे, पहले राजा से इजाजत ले लेते हैं। बहुत समझाने के बाद अनाथ भाई मान गया। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर राजा से विदा लेने गया। राजा उदास हो गया, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। उसने उन्हें बहुत सारे तोहफे और धन दिया और अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहा। वापसी के रास्ते में वे उसी चरवाहे के पास से गुजरे। उसने उन्हें रोका और अनाथ लड़के को उसकी भेड़ें लौटा दी, जो अब बहुत बढ़ चुकी थीं। अब उस अनाथ लड़के के पास इतना धन और भेड़ें हो गई थीं कि वह आराम से अपना जीवन बिता सकता था। आखिरकार वे अपने शहर पहुंचे, जहां उसने नया घर बनाया और अपने भाई के घर के पास ही रहने लगा और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी और सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा। और फिर वे दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि भाई एक ऐसी नेमत है जिसका कोई बदला नहीं, वह हर खुशी और हर मुश्किल में सहारा बनता है। जो भी इस कहानी के अंत तक हमारे साथ जुड़ा रहा, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस देश से देख रहे हैं, और फिर मिलते हैं अगली कहानी में।